हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हमारी वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचे। आज के जो फ़िक्रात हैं वो इंतहाई ज़्यादा अहम है, हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। आप इतने उदास क्यों हैं? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई आर यू सो सैड? वाई आर यू सो सैड? अगर आपको लग रहा हो कि कोई बंदा उदास है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं? वाई आर यू सो सैड? मैं आपकी उदासी नहीं देख सकता। आई कांट सी यू सैडनेस। आई कांट सी यू सैडनेस। सैडनेस कहते हैं उदासी को। मैं आपकी उदासी नहीं देख सकता। आई कांट सी यू सैडनेस। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। आपको खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है। इट्स अ ग्रेट रिलीफ टू सी यू हैप्पी। इट्स अ ग्रेट रिलीफ टू सी यू हैप्पी। आपको खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है, यानी कि बहुत रिलीफ मिलता है आपको खुश देखकर। इट्स अ ग्रेट रिलीफ टू सी यू हैप्पी। तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है। योर आइज आर वेरी अट्रैक्टिव। योर आइज आर वेरी अट्रैक्टिव। तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है। योर आइज आर वेरी अट्रैक्टिव। सच में तुम्हें देखने को दिल चाहता है। आई रियली वांट टू सी यू। आई रियली वांट टू सी यू। सच में तुम्हें देखने को दिल चाहता है। आई रियली वांट टू सी यू। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। मैं आपको खोना नहीं चाहता या मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। तुम्हें देखकर अजीब सा सुकून मिलता है। देयर इज़ अ स्ट्रेंज कम्फर्ट इन सीइंग यू। देयर इज़ अ स्ट्रेंज कम्फर्ट इन सीइंग यू। तुम्हें देखकर अजीब सा सुकून मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई ऐसा शख्स, किसी को हम देखते हैं, किसी ऐसे शख्स को जिससे हमें मोहब्बत होती है, जो दिल से हमें अच्छा लगता है, तो जो जब उसको देखते हैं तो वाकई एक दिल में एक सुकून सा मिलता है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, देयर इज़ अ स्ट्रेंज कम्फर्ट इन सीइंग यू। तुम्हें देखकर अजीब सा सुकून मिलता है। ये मेरी समझ से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड मी। इट इज़ बियॉन्ड मी। ये मेरी समझ से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड मी। मुझे तलाश करने दो। लेट मी चेक ऑन दैट। लेट मी चेक ऑन दैट। मुझे तलाश करने दें या मुझे चेक करने दें। लेट मी चेक ऑन दैट। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है या आपका क्या ख्याल है, आप ये भी कह सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? या आप क्या सोचते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मैं तुम्हारे लिए पता लगा सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट फॉर यू। आई कैन फाइंड आउट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए पता लगा सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट फॉर यू। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। आई हैव नो आइडिया, यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे कैसे पता? हाउ शुड आई नो? हाउ शुड आई नो? मुझे कैसे पता? हाउ शुड आई नो? मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी। डोंट आस्क मी। आस्क का मतलब पूछना। मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी। मुझे ज़रा भी नहीं पता। आई डोंट नो एट ऑल। आई डोंट नो एट ऑल। मुझे ज़रा भी नहीं पता, यह बिल्कुल मालूम भी नहीं है मुझे। आप ये भी कह सकते हैं, आई डोंट नो एट ऑल। तुम्हारा अंदाज़ा बहुत अच्छा है। योर गेस इज़ वेरी गुड। योर गेस इज़ वेरी गुड। गेस कहते हैं अंदाजे को। तुम्हारा अंदाज़ा बहुत अच्छा है। योर गेस इज़ वेरी गुड। आप क्या लेना पसंद करेंगे? वट वुड यू लाइक टू हैव? वट वुड यू, यहाँ पे यू आना था, यहाँ पे गलती से टू लिखा गया है। वट वुड यू लाइक टू हैव? आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं ताज़ा जूस लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव फ्रेश जूस। आई वुड लाइक टू हैव फ्रेश जूस। मैं ताज़ा जूस लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव फ्रेश जूस। फ्रेश जूस कहते हैं ताज़ा जूस को। मुझे तुम्हारे ऊपर एतमाद है। आई हैव फुल फेथ इन यू। आई हैव फुल फेथ इन यू। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है। आई हैव फुल फेथ इन यू। मुझे यहाँ उतार दें। प्लीज़ ड्रॉप मी हेयर। प्लीज़ ड्रॉप मी हेयर। मुझे यहाँ उतार दें। प्लीज़ ड्रॉप मी हेयर। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी कांट डू एनी थिंग। बट वी कांट डू एनी थिंग, या कैन नॉट डू भी कह सकते हैं आप। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी कांट डू एनी थिंग। हो सकता है हालात अच्छे हो जाएं। द थिंग्स मे टेक अ हैप्पी टर्न। द थिंग्स मे टेक अ हैप्पी टर्न। हो सकता है हालात अच्छे हो जाएं। द थिंग्स मे टेक अ हैप्पी टर्न।
मगर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बट इट डजंट टेक मच टाइम। बट इट डजंट टेक, या डज नॉट टेक भी कह सकते हैं। बट इट डज नॉट टेक मच टाइम, मगर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए। फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए। फॉर गॉड सेक, गॉड सेक का मतलब है खुदा के लिए, स्टॉप का मतलब बंद कर देना। मेरे लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला है। इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी। इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी। मेरे लिए तो ज़िंदगी और मौत का मसला है। इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी। ये बात कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। इट्स ईज़ी टू से बट डिफ़िकल्ट टू कमिट। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक सेंटेंस बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारी रूटीन लाइफ में। जैसे कि आप जानते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। फिर हम मोस्टली ये कहते हैं कि बातों में कहना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाना जो है वो मुश्किल होता है। उसके लिए आप इंग्लिश में ये वाला जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ईज़ी टू से बट डिफ़िकल्ट टू कमिट। आपके ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं? हाउ मेनी डिपेंडेंट्स हैव यू हियर? हाउ मेनी डिपेंडेंट्स हैव यू हियर? आपके ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं? हाउ मेनी डिपेंडेंट्स हैव यू हियर? लाहौर में उनका घर था। दे हैड अ हाउस इन लाहौर। दे हैड अ हाउस इन लाहौर। लाहौर में उनका घर था। अगर आप इसकी जगह पे किसी अदर सिटी का नाम भी अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि इस्लामाबाद है, कराची है, ये कि जिस सिटी का नाम भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो हो जाएगा। वो अंग्रेज़ी अच्छी तरह पढ़ाती है। शी टीच इंग्लिश वेल। शी टीच इंग्लिश वेल। टीच का मतलब पढ़ाना। अगर आप ये कहते हैं कि वो अंग्रेज़ी अच्छी तरह पढ़ाता है, तो आप बोलेंगे ही टीच इंग्लिश वेल। ही टीच इंग्लिश वेल। वो अंग्रेज़ी अच्छी तरह पढ़ाता है। अगर लड़की है तो फिर आएगा शी टीच इंग्लिश वेल। मैं एक खत लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। राइट का मतलब लिखना, लेटर खत। मैं एक खत लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। उसके पास एक खूबसूरत कार है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। उसके पास एक खूबसूरत कार है। ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। वो रियाजी सीख रही है। शी इज़ लर्निंग मैथ। शी इज़ लर्निंग मैथ। लर्न का मतलब है सीखना, मैथ रियाजी। अगर वो इंग्लिश सीख रही है तो आप बोलेंगे शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। अगर साइंस सीख रही है तो आप बोलेंगे शी इज़ लर्निंग साइंस। जिस भी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ऐड करना चाहें। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। फिनिश का मतलब है ख़त्म करना। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। आई ट्राइड हार्ड बट फेल। आई ट्राइड हार्ड बट फेल। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। ट्राई का मतलब है कोशिश करना। आई ट्राइड हार्ड बट फेल। वो गाना गाना और खाना पकाना पसंद करती है। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। वो गाना गाना और खाना पकाना पसंद करती है। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। मैंने ये आपके लिए ख़रीदा है। आई बॉट दिस फॉर यू। आई बॉट दिस फॉर यू। मैंने ये आपके लिए ख़रीदा है। आई बॉट दिस फॉर यू। वो जल्दी नहीं चल सकती। शी कांट वॉक फास्ट। शी कांट वॉक फास्ट या शी कैन नॉट वॉक फास्ट, आप ये भी कह सकते हैं। वो जल्दी नहीं चल सकती। शी कांट वॉक फास्ट। वो तेज़ नहीं भागा। ही डिड नॉट रन फास्ट। ही डिड नॉट रन फास्ट। वो तेज़ नहीं भागा या वो तेज़ नहीं दौड़ा। ही डिड नॉट रन फास्ट। मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए। गिव मी सम गुड बुक्स। गिव मी सम गुड बुक्स। मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए। गिव मी सम गुड बुक्स। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली जो है वो इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें। जब तक आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुनेंगे नहीं, उस वक़्त तक आपकी जो इंग्लिश के वर्ड की जो डिक्शनरी है, जो मेमोरी है, वो बूस्ट अप नहीं होगी। जब आप इंग्लिश को सुनेंगे, जब आपको इंग्लिश समझना आ जाएगी, तो यकीनन आप जब भी सेपरेट होंगे, अकेले होंगे, तो आप उसको रिपीट करने की कोशिश भी करेंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।